वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो जयदेव सर, थैंक यू वेरी मच। और इतना वेलकम। बढ़िया स्वागत कराने के लिए तो आपने तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ा दी मेरी। तो तो चलिए हमारा साथियों, सबका स्वागत करता हूं। और आज के सेशन को जैसा जयदेव सर ने कहा कि शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम छोटे से सॉन्ग के साथ में सेशन की शुरुआत करते हैं, तो वैसा ही करेंगे। और इसका आनंद लेंगे, पूरे एक एक वर्ड को समझेंगे कि क्या बोल रहा है, इस पूरे सॉन्ग के अंदर क्या चीजें बता रहा है वो समझेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो तो आप सबको पता ही है, कोर स्टेप। उसके ऊपर तो अपन बात करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बार सर चेक करना, वॉइस आई क्या? आ गए भाई सर। चलिए, बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो इसको पूरे सॉन्ग को बड़े ध्यान से देखेंगे, क्या बोल रहा है, एक एक चीज को सब समझेंगे। तो आज आपका मतलब पूरा जब सेशन लेंगे ना तो आपको आनंद आ जाएगा। हाथों की लकीरें बदलेंगी, बदलेंगे हकीकत में सपने। हाथों की लकीरें बदलेंगी, बदलेंगे हकीकत में सपने। हर जंग जीत जाएंगे हम मजबूत इरादों से अपने। घबराते नहीं, मुश्किल से कभी चलने का सिलसिला रखते हैं। मंजिल उनको मिल जाती है जो दिल में हौसला रखते हैं। मंजिल उनको मिल जाती है जो दिल में हौसला रखते हैं। मंजिल उनको मिल जाती है जो दिल में हौसला रखते हैं। डर कर पीछे हटने वाला सचमुच कायर कहलाता है। डर कर पीछे हटने वाला सचमुच कायर कहलाता है। जब पाँव में ठोकर लगती है चलने का सलीका आता है। नदियाँ कब राह बदलती है, सूरज कब दिशा बदलता है। दुनिया को पता लग जाता है जब आसमान में चलता है। आंखों में जुनू, बाहों में बल, सीने में जलजला रखते हैं। मंजिल उनको मिल जाती है जो दिल में हौसला रखते हैं। मंजिल उनको मिल जाती है जो दिल में हौसला रखते हैं। मंजिल उनको मिल जाती है जो दिल में हौसला रखते हैं। मंजिल उनको मिल जाती है जो दिल में हौसला रखते हैं। रातों की जब जब नींद उड़े भीतर का शोर सुनाई दे। रातों की जब जब नींद उड़े भीतर का शोर सुनाई दे। कुछ और दिखे न दिखे लेकिन चिड़िया की आंख दिखाई दे। सीखेंगे हुनर तरक्की का हम लक्ष्य भेद कर आएंगे। दुनिया ये शीश झुकाएगी, दुश्मन भी गले लगाएंगे। तन्हा चलती है सच्चाई, झूठे ही काफिला रखते हैं। मंजिल उनको मिल जाती है जो दिल में हौसला रखते हैं। मंजिल उनको मिल जाती है जो दिल में हौसला रखते हैं। मंजिल उनको मिल जाती है जो दिल में हौसला रखते हैं। मंजिल उनको मिल जाती है जो दिल में हौसला रखते हैं। मंजिल उनको मिल जाती है जो दिल में हौसला रखते हैं। यस, तो मजा आया? यस जयदेव सर, आवाज क्लियर है ना? एकदम क्लियर है, जोरदार मजा आया अपना वीडियो देख चलिए, के, सब बहुत लोग बढ़िया खुश। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जो आपको मैंने सॉन्ग सुनाया उसका पर्पस क्या था कि हम अभी नींद से उठे हैं तो थोड़ा तरंगे अंदर पहुंचे, तो हम स्वीकार करने की भावना में आ जाएं। कहते हैं ना कि
सूरज कितनी तेज है इससे ज्यादा है कि आप सूरज में कितनी देर खड़े रहते हैं, उसका प्रभाव तब पड़ेगा। वो तो रोज आ रहा है। विटामिन डी तो आपको तब जाएगी शरीर में जब आप उसके संपर्क में आएंगे। तो यहाँ तो पूरा सेशन होने वाला ही है, लेकिन आपका संपर्क मतलब कनेक्टिविटी बनाने के लिए मैंने ये सॉन्ग आपको सुनाया। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं कोर स्टेप। तो वैसे तो देखो आजकल क्या है, प्रतीक सर मेरे साथ थोड़ा सा परेशानी कर रहे हैं। मुझे मुझे मामला तब देते हैं जब सारा काम पूरा का पूरा कर देते हैं। मैं हर सेशन में देख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ यार इस पे स्लाइड बनाएं, और देखता हूँ वही सेशन कोई ना कोई ले लेता है। फिर मैंने कहा इस पे करते हैं, फिर वो सेशन किसी ने ले लिया। तो लास्ट तक ऐसा होता है कि कुछ बचता ही नहीं है मेरे पास में। जैसे जूस को निकालने के बाद में वो बचते हैं ना, पल्प बचता है ऊपर, वो बचता है। लेकिन मैं प्रतीक सर को धन्यवाद दूंगा कि मुझे उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। पिछले जो फिजिकल हमारा बूट कैंप था जयपुर में, मुझे उन्होंने स्टेज की अपॉर्चुनिटी दी और कंपनी ने हमें इस लायक समझा। तो मैं सागर सर को और पूरा सिस्टम को धन्यवाद देता हूं, और कोशिश करता हूं जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं आप लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंचा पाऊं। तो चलिए उसी सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और कार्य करते हैं। जो दिया है वो तो काम करना ही करना है अपने को, नहीं? तो चलिए कोर स्टेप का मतलब क्या है उसको समझेंगे। उससे पहले कोर स्टेप तक पहुंचे उससे पहले मैं कुछ आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बताना चाहता हूं, जिससे हमें आसानी रहे कॉन्सेप्ट को समझने में। देखिए सबसे पहले जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमारे सामने बात आती है कि क्या कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखो दो चीजें हैं, एक हम कहते हैं प्रोडक्ट यूज करो, एक कहते हैं पैसा कमा रहे हैं। तो कभी कभी क्या है, पैसा कमाना जब काम के रूप में आप इसको लेते हैं ना, काम कि भाई ये मेरा काम है, सही कह रहे हैं, काम है लगता है हमेशा। तो काम तो आपके पास ऐसा होता है, काम करें ना करें आपकी मर्जी है। जैसे आज आपको खाना खाना है, हो सकता है आज यार मैं तो व्रत कर लेता हूँ, आज ड्यूटी जानी है यार, नहीं जाएंगे ड्यूटी। तो मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पैसा कमाना यहां से काम के रूप में ना ले। हमारी बेसिक जरूरत है, पैसा चाहिए ही चाहिए। जो जीवन है उसमें आदमी किसी समस्या के साथ में, शारीरिक समस्या के साथ पूरा जीवन निकाल सकता है, लेकिन आर्थिक समस्या के साथ में जीवन उतनी आसानी से नहीं निकलता। आर्थिक शारीरिक समस्या में भी पैसों की आवश्यकता है और आर्थिक समस्या में भी पैसों की आवश्यकता है। भाई बीमार हो गए तो कहीं ना कहीं अगर अच्छा खासा आपके पास पैसा है तो आप उस बीमारी को कम कर सकते हैं। ना हो वो तो बहुत ही बढ़िया है, वो तो हमारे पास उपाय है ही। तो ये जरूरत है। अब ये जरूरत है किस चीज की उसको समझते हैं थोड़ा। तो जिंदगी के अंदर दो चीजें हमें मिलती हैं, एक है साधारण जिंदगी, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, और एक होता है बेहतरीन जिंदगी। एक ही फ्लाइट में दो टिकट है, एक है बिजनेस क्लास और एक है कौन सी क्लास, नॉर्मल, रेगुलर। तो अब देखिए दोनों में आपका जो आपने टिकट ली है वहां यात्रा तक तो पहुंचेंगे। चलो मान लो जयपुर से दिल्ली के लिए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि दिल्ली वालों को पहले उतार देंगे, वहीं पहुंचेगा दिल्ली। लेकिन एक रेगुलर में जा रहा है, एक बिजनेस क्लास में जा रहा है। दोनों में अंतर क्या है, देखिए वहां शब्द क्या जुड़ा, बिजनेस। यानी बिजनेस करने से आपकी क्लास बदल जाती है। तो यात्रा तो वही थी, लेकिन वो यात्रा कितनी सुखद होगी। तो जीवन तो मिल गया, किसी को 70 साल का, किसी को 100 साल का, किसी को 150 साल का, जो भी मिलना है मिल गया। अब यात्रा तो हमें पूरी करनी है, और इस यात्रा में दो चीजें हैं, एक स्वास्थ्य हमारा, कि जितने स्वस्थ हम रहेंगे उतनी यात्रा अच्छी होगी, और एक दूसरा आर्थिक रूप से जितने स्वस्थ होंगे उतनी यात्रा बेहतरीन होगी। जर्नल डिब्बे में भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और एसी डिब्बे में भी, लेकिन जहां जो बातें होंगी, जो आनंद होगा जिंदगी का, हम शाम को रोज घर पे ये बात करें कि कल का जीवन कैसे निकालें, कल किस्तें कैसे दें, ये कैसे होगा, उसका भात कैसे भरा जाएगा, उसकी शादी के लिए कपड़े कहाँ से लाएं, ये सस्ता कपड़ा लें, महंगा कपड़ा लें, गाड़ी की सर्विस कैसे कराएं, मतलब इस पे चर्चा करें। एक इस पे चर्चा करें कि कल बिजनेस कहाँ डेवलप करना है, कल बिजनेस को कैसे किया जाए, इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ा जाए। कल इतनी बड़ी ट्रेनिंग होने जा रही है जिसकी फीस 50,000 रुपए, उसका बंदोबस्त करके यार वो ट्रेनिंग देखना जरूरी है। एक इस पे चर्चा करें, 500 रुपए ले लिए यार बूट कैंप में, करोड़पति बन जाते, लेकिन क्या करें अभी 500 रुपए है नहीं, कोई बात नहीं ऐसे ही कर लेते। तो आपका चर्चा का विषय क्या होगा, जैसी आपकी सोच है। तो आप लोग यहाँ हैं, इस बात की तो मुझे 100% श्योरिटी हो गई, किस चीज की, कि आप लोग बिजनेस में आना चाहते हैं, कुछ जिंदगी में अपनी क्लास को चेंज करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों एक माध्यम है क्लास को चेंज करने का। जैसे हर जगह हम टिकट लेते हैं, टिकट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की आपने टिकट ले ली, यानी उस क्लास के लिए तो आपको एलिजिबल कर दिया।
कि भैया टिकट मिल गई, आप बैठ सकते हो, लेकिन आप टाइम पे पहुंचोगे कि नहीं, काम को करोगे कि नहीं, इसको करना चाहोगे कि नहीं, सीखना चाहोगे कि नहीं, तब जाके गद्दा गारंटी है इस बात की, गद्दा खरीदना, कि आप डायरेक्ट सेलिंग की उस क्लास के लिए तैयार है, आपको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन उसमें बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे वो डिपेंड करता है आपके कार्य करने के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा आगे। अब ये एक चीज समझ में आ गई कि पैसा चाहिए, फिर सवाल आ जाता है यार फिर तो कुछ ना कुछ करना होगा जिंदगी के अंदर। तो इसमें हमने डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर लिया। अब चलते हैं आगे की बात के ऊपर कि चुनाव तो हो चुका है, क्योंकि अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो चुनाव के साथ बैठे हैं, तो इसके ऊपर तो कोई विषय नहीं है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग चुनना चाहिए। तो अब मेरा सवाल यहाँ सभी लोगों से है, और मैं जरा चैट बॉक्स में आप लोगों को चाहूंगा कि मुझे जवाब दें, क्या आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं जल्दी से। और जिनके वीडियो होने उनको एक फैसिलिटी और देंगे हम, उनको हाथ हिलाने की जरूरत नहीं, गर्दन हिला सकते भैया, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं? यस। अब देखो कमाल की बात बताता हूं आपको। यस यस, बहुत बढ़िया। अच्छा, हर आदमी बीमारी से छुटकारा चाहता होगा कि नहीं, लेकिन मैट्रेस नहीं चाहता। हर आदमी पैसा चाहता होगा कि नहीं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, चाहने से कुछ होता है क्या? नहीं होता। आपने कहा कि हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो कर रहे होते तो कुछ तो होता, मतलब कुछ होता जो इसमें होने वाला है, कुछ करेंगे तो कुछ होगा। अब वास्तव में आप कर ही रहे हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूं, मैं इस बात में गलत भी नहीं हूं, लेकिन क्या डायरेक्ट सेलिंग करने का है या डायरेक्ट सेलिंग सीखने का है? मान लो कोई बच्चा आपका बोलता है पापा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो वो डॉक्टरी करे या डॉक्टरी सीखे? करने का तो तब आएगा ना जब सीख चुके होंगे। पापा मैं कार चलाना चाहता हूं या ड्राइवरी करना चाहता हूं, चलो ऐसे ले लो, तो वो ड्राइवरी शुरू कर दे कल से या सीखे? अच्छा, उसने सीख ली, अब आई कि नहीं आई, अब उसको ड्राइवरी करने की जरूरत नहीं, आ गई उसको, डॉक्टरी सीख ली, अभी करने की जरूरत नहीं है, वो होगा अपने आप, लाइफ में वो काम अपने आप होगा जो आपने कर लिया। अब किसानी किसी ने सीखी नहीं, किसान किसान का बेटा किसानी सीखता नहीं है, वो रोज साथ जाता है, रोज साथ जाता है, रोज साथ जाता है, करते करते, ओ सॉरी, करने की जरूरत नहीं है, वो रोज साथ जाता है, जिससे वो सीख जाता है, फिर उसको वो ही करना है। आप वही कर रहे हैं जो आपने सीख रखा है। चेक चेक कर लो आप। सबको पता है इस धंधे में पैसे नहीं है, मान लो कोई ड्राइवरी कर रहा है, उसको पता है पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है क्योंकि वो ही आता है। कोई, मान लो मैं सब्जी सेल कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लगता, मेरे को सब्जी आती, इसलिए मेरे को क्या लगता था, इंसानों से सब्जी के बारे में बात की जाए, क्यों करें अपन बिजनेस की बात। तो मैं बिजनेस की बात नहीं करता था उनसे। आज अगर हम प्रोडक्ट को प्रायोरिटी पे रखते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन उसके पीछे फिर मकसद सोल्व होना चाहिए। तो हम क्यों रखते हैं पता है? क्योंकि प्रोडक्ट पे जो चर्चा करनी है ना वो आपको आ गई, लेकिन बिजनेस पे जो चर्चा करनी है ना वो आई नहीं। अब जो आएगी वही तो करेंगे, इसलिए हम ना चाहते हुए भी प्रोडक्ट को आगे रख देते हैं, और अच्छी बात है। लेकिन फिर बिजनेस आता ही नहीं है तो बिजनेस की चर्चा नहीं होगी, और चर्चा नहीं होगी तो फिर उस पर कुछ आगे बात बढ़ेगी नहीं। अब मैं किसी को ये कहूं लौकी बहुत अच्छी है, लौकी बहुत अच्छी क्वालिटी की, वो लौकी खरीद सकता है, लेकिन बिजनेस थोड़ी ना शुरू करेगा। लेकिन मैं उसको बताऊं कि भैया मैं जब कर रहा था काम को तो मैं नारियल पानी रोज लाता था, अब वो मेरे को कहता था ये बढ़िया क्वालिटी के, इसका 1 रुपया ज्यादा, इसका 1 रुपया कम। एक दिन मेरे को उसने कहा कि नारियल के ऊपर बचत इतनी है, उस दिन बिजनेस की बात हुई। फिर मैंने सोचा यार सारा बिजनेस छोड़ो, नारियल का ही करो, क्योंकि एक गाड़ी के अंदर 4,000 5,000 नारियल आते हैं, 1 रुपया भी मिला नारियल पे तो 4-5 हजार रुपए मिलते हैं, और 1-2 घंटे में गाड़ी खाली। लेकिन जब मैं 20 नारियल लेके जाता हूँ, उसको बेचने में 2 दिन लग जाते हैं सब्जी के, कोई ले तो ले नहीं ले, और उसमें 5 से 10 रुपए बचते हैं, मार्जिन ज्यादा है लेकिन पैसा कुछ भी नहीं है। तो दोनों चीजें अलग है। मैं नारियल की तारीफ करके बेच रहा हूं तो नारियल बिक जाएगा, और नारियल की बिजनेस की तारीफ कर रहा हूं तो कोई बिजनेस में आ जाएगा। काम दोनों में ही करने, काम प्रोडक्ट का भी होगा, लेकिन हम उतनी ही बात करके छोड़ देते हैं, है ना। चलो, अब इस टॉपिक पे तो हम चले जाएंगे तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा, तो आगे चलते हैं थोड़ा। अगर कुछ बातें हम ठीक से समझ लें इस बिजनेस में तो बिजनेस करना आसान हो सकता है। देखो, कभी भी जिस चीज में जो ऊपर वाले ने प्रॉब्लम्स डाली है
मतलब उसके साथ में जो क्वालिटी डाली है, प्रॉब्लम्स का मतलब होता है चैलेंज डाले हैं, वो चैलेंज हम कम नहीं कर सकते। जैसे आग में हाथ देंगे तो जलेगा, ये आग की क्वालिटी है। बर्फ पे हाथ लगाएंगे तो ठंडा लगेगा, ये बर्फ की क्वालिटी है। और बिजनेस में बिजनेस की बात करेंगे तो हाँ भी होगा, ना भी होगा, फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, ये बिजनेस की क्वालिटी है, ये बिजनेस के चैलेंज है। तो हम उन चैलेंजों को नजरअंदाज करके बिजनेस नहीं कर सकते। आप धूप में नंगे पैर चलेंगे और ये सोचें कि मेरा पैर में तपत नहीं लगे, गर्माश नहीं लगे, तो आप बेवकूफ हैं। कोई ये कहता है हमें तो पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, हमें तो पता ही नहीं था पैसे लगाना, हमें तो पता ही नहीं था लोगों से मिलना है, हमें तो पता ही नहीं था कि लोग ना करेंगे। इससे ज्यादा बेवकूफी भरा बिजनेस कुछ नहीं हो सकता। हमें पता है, लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि हमारी चैलेंज कम होते चले जाए। अब अगर मुझे धूप में कहीं जाना है तो मैं चप्पल पहन के जा सकता हूं, सिर्फ चप्पल पहनने से मैं जा सकता हूं, लेकिन नहीं पहनूंगा, जिद इसी पे रहे कि पैरों को गर्म नहीं लगना चाहिए, तो बिजनेस नहीं होगा। उसके लिए मैं 3 चीजें बताता हूं, आपको ध्यान से देखना। एक समस्या होती है बिजनेस शुरू करने से पहले, और एक समस्या होती है बिजनेस शुरू करने के बाद। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, शुरू करने वाली समस्याएं ज्यादा हैं, बिजनेस के बाद की ज्यादा है, तो आप क्या लिखेंगे? ए और बी, आफ्टर और बिफोर, ऐसे लिखेंगे। आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। वैसे ए पहले आता है, तो इसको चक्कर में मत लिख देना। मतलब बिजनेस शुरू होने से पहले आपको लगता है तो बी लिखो, बिफोर। और आपको लगता है बिजनेस शुरू होने के बाद समस्याएं ज्यादा है, तो ए लिख दो। जरा चेक तो कर ले किधर कोई अटका हुआ है। देखो, अब आप मतलब कितने समझदार हैं सबके सब। आप समस्याएं कौन सी बता रहे हैं? बिजनेस के बाद की। और रोज बात करते हैं ज्वाइनिंग नहीं आई। भाई फिर हमारी ज्वाइनिंग फास्ट होनी चाहिए। सबने आफ्टर आफ्टर लिखा, तो ज्वाइनिंग कैसे होनी चाहिए? डेली हमारा चेक पढ़ना चाहिए, 100 पीवी का। समस्या होनी चाहिए कैपिंग की। लेकिन क्या हमारी टीम में रोज एक पेयर बन रहा है क्या? इसका मतलब लोग आ ही नहीं रहे। तो पहले की भी समस्या है, बाद की भी समस्या है, दोनों समस्याओं में अंतर है। और 90% लोग पहली समस्या को बड़े ध्यान से सीखते हैं, कैसे करें क्लोजिंग, क्योंकि हमें वहां पता है हम एक सेल करने जा रहे हैं। सेल करने में हमारे पास 1000 रास्ते होते हैं, लेकिन खेल करने में रास्ते नहीं होते। क्रिकेट में कोई शामिल कैसे हो? किसी को फोन कर सकता है, किसी राजनेता को कह सकता है, किसी बड़े आदमी से मिलके थोड़ा अपना, एक कहते हैं ना कि अपना पक्ष मजबूत रखवा सकता है कि साहब इसको लेना ही लेना है, लेकिन उसके कहने से उसको क्रिकेट खेलना नहीं आएगा। इस बिजनेस में पहले पार्ट को इतना इजी रखा गया, इतना इजी रखा गया कि आपको कुछ भी नहीं करना, सामने वाला निर्णय लेता है, बस आपको अपनी बात पहुंचानी है। उसमें हमने 90% फोकस कर रखा है। और जो करना था, देखो, मैट्रस लेगा या नहीं लेगा इस मैटर पे अपनी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ले लिया तो फिर करोड़ रुपए लेने के आसार हैं। बात समझ रहे हो आप? ले लिया तो फिर करोड़ रुपए उससे आ सकते हैं, उसको हमने छोड़ दिया। असली नॉलेज के लिए तो वो बात कर ली थी, क्योंकि वो 2-3 चक्कर लगाने से प्रोडक्ट ले सकता है, लेकिन 2-3 चक्कर लगाने से करोड़ रुपए नहीं आते। ये जो बाद वाला प्रोसेस है, जिंदगी भर चलता है। पहले वाला प्रोसेस की क्लोजिंग हो जाती है, क्लोजिंग होते ही, पैसा देते ही पहला प्रोसेस खत्म, तो वो आपने कर लिया। कोर स्टेप हमें कब चाहिए? जब हम सेकंड पे आ जाते हैं, कोई आ गया, अब क्या करे? हमें लगता है काम खत्म, हम दूसरा शिकार, मतलब दूसरा शिकार का मतलब दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और पहले व्यक्ति का क्या करते हैं? भाई तुम भी बस ऐसे आधी बात करके छोड़ देते हैं। जो नहीं आया शादी में उनको फोन करते हैं, आप आए नहीं। जो आ गए वो बेचारे कुछ खा पी रहे नहीं है, किधर पड़े हैं किधर खड़े हैं उनका कोई पता ही नहीं है, उनका मान सम्मान हुआ कि नहीं हुआ। तो हम कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, देखो आप आगे। अगर किसी की टीम में 10-15 लोग आ चुके हैं, तो अब आप मुझे बताओ और ज्यादा जरूरत है क्या? सही बताओ। अच्छा, भर्ती किसने की है? आप सब खिलाड़ियों को लेके कहते हैं खिलाड़ी काम का नहीं है, तो उनका उनको बुलाया किसने? आपने। चलो, अब बात करते हैं 3 टॉपिक की। पहला टॉपिक क्या है? डायरेक्ट सेलिंग से खरीदारी करना क्यों आवश्यक है,
इस टॉपिक को आप अपने पेपर पे लिखना और आज आप खुद बैठ के लिखना, क्यों करना चाहिए। थोड़ा सा मैं बताऊंगा भी, लेकिन क्यों करना चाहिए। दूसरा, खरीदारी क्यों करवानी है, खरीदारी क्यों करनी है, और फिर खरीदारी क्यों करवानी है, दो चीज। और फिर तीसरी, लोगों को खरीदारी करनी चाहिए ये बात समझाना क्यों आवश्यक है, सॉरी, खरीदारी करवानी चाहिए ये बात समझाना क्यों आवश्यक है। क्योंकि अगर हमने खरीदारी कर ली, हमारा काम खत्म, हमने दो लोगों से खरीदवा दिया, हमारा काम खत्म। फिर खरीदारी उनको उनको ये समझाना कि आपको खरीदारी क्यों करवानी चाहिए, आवश्यक है कि नहीं है। ये तीन टॉपिक पे काम करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा। मार्केट में हर जगह मिलावटी और डुप्लीकेट प्रोडक्ट हैं। डायरेक्ट सेलिंग गारंटी है इस बात की कि जो मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा, 1 रुपया ज्यादा मिले 1 रुपया कम का मिले, लेकिन ओरिजिनल मिलेगा। और दूसरा, क्या गारंटी है ओरिजिनलिटी की, क्योंकि डुप्लीकेट कभी भी कंपनी नहीं बनाती है, कभी भी कंपनी अपने प्रोडक्ट में मिलावट नहीं करती है, ये हमेशा बिचौलिए करते हैं। हमारे यहाँ बिचौलिए नहीं है। चलो जी, आपका प्रोडक्ट भी मार्केट डुप्लीकेट बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन वो पॉइंट नहीं दे सकता। दे सकता है कोई? आप बाहर से गद्दा खरीद लो बना हुआ, वो पॉइंट दे देगा आपको? तो ओरिजिनलिटी की गारंटी है, और मिलावट नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, अगर 2 रुपया ज्यादा देके। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग से खरीदारी करना ही बिजनेस की गारंटी है, बिजनेस मिलता है। ये दो क्वालिटी है। इसलिए जीवन में इतनी सारी चीजें आपने खरीदी हैं, तो एक प्रोडक्ट इस बात के लिए क्यों नहीं खरीद सकते कि अपॉर्चुनिटी तो मिले। आप बताओ, इसके अलावा हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, बताओ। दुनिया का कौन सा बिजनेस है जो बिना खरीदारी के चालू होगा? आप कपड़े का बिजनेस कर लो, पहले खरीदारी करनी पड़ेगी दुकान की, कपड़ों की, है ना, सब चीजों की, फिर बिजनेस शुरू होगा। तो यहां हमने खरीदारी नहीं करी, अपने लिए एक प्रोडक्ट लिया। और अब दूसरी जगह भी खरीदारी करवाने के बिजनेस में हो आप बेचने के बिजनेस में नहीं हो। खरीदारी करवाने का बिजनेस क्या होता है? किसी के माइंड को सेट करना, वो खरीदारी करवाना होता है। बेचने का तो आप हल्दी मिर्ची लेके बैठ जाओ, उसमें क्या माइंड सेट करना है कि भैया आपको हल्दी यूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप बताते हो क्या? लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में आप ये जब बताते हो, तो इसका मतलब है उसका माइंड सेट कर रहे हो। और तीसरी चीज, ऐसे 4 लोगों को माइंड सेट करना है। बस करना किसका है? जिसका माइंड बिगड़ा हुआ हो, जो चाहता जिंदगी में सब कुछ है लेकिन कुछ मिल नहीं रहा हो, जो इसलिए जॉब नहीं कर रहा कि उसको जॉब करनी है, वो इसलिए कर रहा है कि उसको बिजनेस करना है। कुछ जॉब इसलिए कर रहे हैं कि उनको जॉब ही करनी है। तो 4 लोगों का माइंड सेट करना है, बस खेल खत्म, आगे शुरू हो जाती है फिर कोर स्टेप। तो इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलो जी आगे। तो क्या आपको डायरेक्ट सेलिंग आ गई? इतने दिन से कर रहे थे, इतने दिन से सीख रहे हो, आ गई क्या? अब देखो, ये बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है भैया। हाँ करें तो गए काम से, ना करें तो गए काम से, नहीं क्यों नहीं आई, और आ गई तो फिर आ गई तो पैसा क्यों नहीं आ रहा? कुछ तो लफड़ा है ना। डॉक्टर साहब, काजू बादाम खूब खाता हूं फिर भी शरीर को लगता नहीं है, तो फिर रिपोर्ट होगी, फिर बीमारी पता चलेगी। क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब आपको काजू बादाम खा रहे हो और शरीर को नहीं लग रहे हो, तो इसका मतलब बीमारी है। अगर आप सीख रहे हैं और नहीं लग रहा है शरीर को, तो इसका मतलब बीमारी है। चलो, तो इस बीमारी को पकड़ ले जयदेव जी। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा नहीं है आपसे वैसे। और जब तक आती नहीं है तब तक प्रक्रिया को बोलते हैं सीख रहे हैं। आप कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा होगा अभी आई नहीं है, तो वो प्रक्रिया सीखने की है। जैसे डॉक्टरी जब तक नहीं आती डॉक्टर सीखता रहता है, इंजीनियरी जब तक नहीं आती इंजीनियर सीखता रहता है। एक बिजनेसमैन को जब तक बिजनेस से अच्छी खासी इनकम नहीं आती, इसका मतलब वो सीखने के प्रोसेस में है। और जब आप सीखने के प्रोसेस में हो दोस्तों, तो सीखने पर पूरा फोकस होना। डॉक्टर लापरवाही नहीं करता, सीख बड़ा ऑपरेशन वो 1 घंटे में निपटा देता है। कोर्ट में अगर जब तक वो वकील नहीं सीख रहा, उसको प्रैक्टिस करता रहता है, लेकिन वो जब किसी का केस लेता है तो 15 मिनट में बातचीत कर लेता है और दूसरा केस आ जाता है, फिर 15 मिनट में। बिजनेसमैन क्या करता है? बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान, कहता है आओ बैठो हमारे साथ में, और टेबल पे बैठते हैं, समस्या समाधान हो जाता है।
अगर आपको ये बिजनेस आ गया तो आप इसको, आपके साथ जो 1 घंटे के लिए जो व्यक्ति बैठा है, बताओ वो बिजनेस समझेगा कि नहीं समझेगा? आ गया तो, नहीं आया तो फिर दोनों को ही समझ में नहीं आएगी। वो बोलेगा जो आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या बताना है, आप बताओगे वो उसको समझ में नहीं आएगा। और जब कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो बिजनेस करना भी नहीं चाहिए। सामने वाले को भी नहीं करना चाहिए, अपने को भी नहीं करना चाहिए। आपको ये पता चले कि जो कैप्टन फ्लाइट उड़ा रहा है उसकी तबीयत खराब थी, अभी वो बैठा हुआ है जो सीख रहा है, तो थोड़ा दिल में हलचल होगी कि नहीं होगी? पता चलेगा कि नहीं? होगा ना। लेकिन वहां लिखा हुआ एक्सपर्ट, 3,000 से ज्यादा फ्लाइटें उड़ाई है, तो टेंशन में फ्री सो जाओगे आप। तो आपको हलचल क्यों होती है कि सामने वाले से हलचल क्यों होती है? क्योंकि अभी हम पक्के ड्राइवर नहीं है। और आपको खुशी होनी चाहिए, पता आप कैसे ड्राइवर है? जो गरीबी से सफर शुरू करते हैं और सपनों की दुनिया में उसको लेके जाते हैं। इतना बढ़िया ड्राइवर कोई हो सकता है दुनिया में? ऐसा ड्राइवर। तो आपकी जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा है, क्योंकि अगर आपने उसको रास्ते में छोड़ दिया तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, ना वो इधर का रहेगा ना वो इधर का रहेगा। तो आपकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है उस व्यक्ति से। तो हमें पूरी तैयारी के साथ काम करना चाहिए। अब मैं आपको सही बताऊं, मात्र 100 घंटे में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किया जा सकता है। सीखा नहीं, किया जा सकता है। मैं आपको इस बात को लास्ट में, मेरे पास टाइम बचेगा तो मुझे जयदेव जी सर आप याद दिलाएंगे, और इस लास्ट में इस टॉपिक को मैं बताऊंगा कैसे 100 घंटे में कंप्लीट हो सकता है। यस। आज हम बात करेंगे दोस्तों हमारे बिजनेस के वो स्टेप जो अगर हम ठीक से कर लें तो हम जो काम कर रहे हैं उसमें और ज्यादा, कहते हैं ना, परफेक्शन आ जाएगा, और ज्यादा काम करने में रुचि आ जाएगी, और ज्यादा काम करने में मजा आ जाएगा। उसको अब हम समझेंगे। ठीक है, तैयार है? तो सबसे पहला 100% प्रोडक्ट यूजर। दोस्तों यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो चीजें मैंने अब आपको जो बताने वाला हूं इसको चेक भी करना कि आप कहां तक इसमें किस काम को कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तो हमने को ये काम करना है। सबसे पहले काम अपने से शुरू होगा। और आज आपको जो अपन बार बार कहते हैं ना, लोगों, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे को लोग से मिलने में दिक्कत आती है, उसने मेरे को मना कर दिया, उसके पास पैसे नहीं है, मैं आपको ये बताऊंगा ये बिजनेस आपको उसके पास मिलने कब जाना है आप सोच के देखना। उससे पहले और स्टेप के 7 स्टेप जो है वो आपको घर पे बैठ के करने, कमरे में। केवल एक स्टेप आपको बाहर करना है, एक स्टेप बस। अच्छा मुझे बताओ आप, आदमी डांस कहां सीखता है? सड़क पे सीखता है या कमरे में सीखता है? आदमी डॉक्टरी कहां सीखता है? कमरे में ही सीखता है। इंजीनियरिंग कहां सीख रहा है? कमरे में सीख रहा है। तो हमारी जीवन का 90%, हमारे बिजनेस का 90% काम कमरे में ही होता है। 10% काम ही बाहर होता है। लेकिन आपने उस 10% को इतना ज्यादा रख दिया कि लोगों को लगता है पता नहीं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो मैं आपको वो 7 दिखाता हूं। अब जैसे पहला आया प्रोडक्ट यूजर, आप मुझे बताइए इसमें कितने लोग मिनिमम चाहिए आपको प्रोडक्ट यूज करने के लिए? जरा लिखो चैट बॉक्स में कितने चाहिए। उंगली से भी बता सकते हो, 2 चाहिए कि 1 चाहिए, 5 चाहिए। जितेंद्र जी, 2 लोग प्रोडक्ट यूज करने के लिए चाहिए आपको। भाई 2 क्यों लिख रहे हो? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। आपको कोई चीज प्रोडक्ट यूज करनी है तो 2 लोग कैसे लगेंगे मुझे बताओ। अच्छा, गद्दा बिछाने वाला चाहिए आपको कोई? यार कमाल कर रहे हो, बताओ आप। मतलब एक ने 2 लिख दिया तो सोचा लोगों ने कि भाई यही कर देते हैं। देखो भेड़ में इंसान में अंतर होता है ना। भाई आपको खुद को ये तय करना है मैं इसको यूज करूं कि नहीं करूं, बस। अब आपको प्रोडक्ट यूजर कैसे बने 100%? आपको बिना किसी शंका के अपना प्रोडक्ट यूज करना है। और अब जैसे आपके पास अल्ट्राबेरी आई तो आप अल्ट्राबेरी यूज कर रहे हैं, मैट्रेस है मैट्रेस यूज कर रहे हैं। अभी मेरे को जिनके फोटो होने जरा यूं दिखाइए बेल्ट। जिसने नहीं दिखा रहा मैं समझ जाऊंगा बेल्ट नहीं पहन रखी। अब वो भूल गए कुछ भी हुए, 100% यूजर होना चाहिए। मैं अभी महाराणा प्रताप का सीरियल देख रहा था तो अमर सिंह को जब महाराणा प्रताप ये कहते हैं कि चित्तौड़ मेरा सपना है, मुझे वापस अकबर से चाहिए, तो पता है अमर सिंह इतना खुश हुआ। अमर सिंह मात्र 9 से 10 साल का था उस समय। और वो एक चाबी निकाल के लेके आता है। वो पता क्या कहता है? उसको वो क्या बोलता है, मतलब पिताजी बोल देता हूँ, मुझे नाम भूल गया मैं। तो वो बोलता है पिताजी मैं इस चाबी को रोज अपने पास रख के सोता हूँ कि एक दिन मैं इस चित्तौड़ का ताला मैं खोलूंगा। अब सोचो वो अपने सपने को किस तरीके से देखता है।
अपने, अगर वो चीज नहीं होगी तो भूल जाएगा कि कभी ऐसी बात हुई थी क्या। ये याद है ना, तो हर समय आपके बिजनेस शरीर में दौड़ रहा है। ये तो वैसे ही एनर्जी एक अलग एनर्जी है, लेकिन ये दौड़ रहा है आपके शरीर में। तो 100% प्रोडक्ट यूजर, जब भी कोई कंपनी का प्रोडक्ट आता है, आप दुनिया लेगी या नहीं लेगी, महंगा है या सस्ता है, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब महंगी जिंदगी चाहिए तो महंगा प्रोडक्ट चाहिए। आप यार बीएमडब्ल्यू के अंदर है ना, सादा तेल नहीं डाल सकते, ऑयल नहीं डाल सकते, फिर वहां तो आप कहते हो यार जोरदार चाहिए। तो आप इस बिजनेस की बीएमडब्ल्यू है, ये बिजनेस आपसे चलता है। आप कोई भी हल्का प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर सकते। जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, कोई कहता है महंगा है यार तुम्हारा, तो वो कहता है भैया ये अमीर लोगों के लिए बना है। कुछ बोलो ना, उसमें थोड़ा तड़का लगना चाहिए। तो आपका अगर प्रोडक्ट महंगा है सस्ता है, अगर आपने फील कर लिया, आपकी कंपनी और आपने फील कर लिया महंगा है, तो प्रोडक्ट कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में महंगा है तो महंगे है, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा। ऐसे 10 कारण आपका दिमाग तैयार कर देगा। आपको मैं बताना चाहूं, 1 घंटे के डांस के 1-1 करोड़ रुपए ले लेते हैं लोग। अब देखने के हिसाब से तो महंगा है, पर वो 1 करोड़ उसको किसी ने तो दिया होगा ना, कहीं तो दिया होगा, किसी ने तो खरीदा होगा। हम क्या कर रहे हैं, बनना तो अमीर चाहते हैं, पर अमीर जैसी फीलिंग फीलिंग नहीं लेना चाहते। मैंने कब कहा कि सुबकथोम का बाल्टी भर के उसमें बैठना है आपको? लेकिन एक ढक्कन तो रोज ले ही सकते हो ना। तो 100% प्रोडक्ट यूजर बन सकते हो। बहुत बढ़िया, संकल्प कर लो आज से, कोई करे ना करे, आप यूज करेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा पता है? जिस दिन आपकी 1 लाख की टीम होगी और सिर्फ सब सिबोक्थम यूज कर रहे हैं, एक भी नई आईडी नहीं लग रही है आपकी, एक भी, तो भी आपकी इनकम करोड़ों में होगी। इतना बड़ा प्रोडक्ट है ये, सिर्फ यूज करना। आप चेक कर लो। अच्छा, आपको करोड़ आ रहे हैं, अब सिबोक्थम महंगा है कि सस्ता है? भैया हर आदमी की बनेगी ना टीम, और इसमें ज्यादा नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल फ्री आपके सारे खर्चे हो जाएंगे जिस दिन आपकी टीम में 1000 लोग ये प्रोडक्ट खुद यूज करना शुरू करेंगे। अच्छा, एक ही तो नहीं है, कोई मोर पावर कर रहा है, कोई ये कर रहा है, फिर कुछ और प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन ये हैबिट अगर आपकी है तो हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है कोर स्टेप में ड्रीम। ये बड़ी खतरनाक चीज है ड्रीम। अब सपने तो सभी देखते हैं। तो एक व्यक्ति को बोला गया, देखो जी अगर जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए तो बड़े सपने देखने होंगे। बात सही है कि नहीं है? तो वो आदमी रात सुबह 12 बजे तक सोता, क्योंकि सपना लंबा देखना है ना, बड़ा। तो बड़ा सपने का मतलब ये नहीं है। यही जिंदगी है, यही 24 घंटे हैं, और यही परिस्थितियां हैं जो आज हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में निर्णय लेना है हमें कि मुझे मेरी जिंदगी ठीक करनी है या नहीं करनी है। रोज परिस्थितियों का रोना रोओगे तो परिस्थितियां और मजबूत हो जाएंगी पुरानी वाली। रोज घाव को कुरोदोगे तो घाव बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना। इसी जिंदगी में, इन्हीं 24 घंटे में, इन्हीं परिस्थितियों में निर्णय लेना है कि इन परिस्थितियों से बाहर निकलना है या इन परिस्थितियों से समझौता करना है। बस इतना ही अंतर है एक आम आदमी में और एक खास आदमी में। जब आप ये निर्णय ले लेते हो कि मुझे इस जिंदगी, इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के रास्ते बनने लग जाते हैं। और जब ये निर्णय ले लेते हो कि इन परिस्थितियों से लड़ना कैसे है, गरीबी में लड़ना कैसे है, बिना एसी के सोना कैसे, आपको आ जाएगा। प्रकृति सब देती है आपको जो आप चाहते हो, अपने आप हो जाता है। आप मांग के देखो, परिस्थिति किसी को मना नहीं, ऊपर वाला किसी को मना नहीं करता। लेकिन अगर आपने निर्णय ले लिया मुझे बाहर निकलना है, तो बाहर निकल के रहोगे। तो बाहर निकलने के लिए निर्णय कितनी बड़ी चीज है। तो ड्रीम में मैं आपको एक छोटी सी चीज सुनाना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनना। ड्रीम हमेशा आपके आसपास होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आवाज आ रही है ना जयदेव सर? यस, यस। अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, स्क्रीन की जरूरत नहीं है। है। आवाज भी नहीं आ रहा है। आवाज भी नहीं आ रहा? नहीं, इसलिए मैं बोला ना कि आवाज, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आवाज भी नहीं आ रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक सेकंड।
एक सेकंड, एक सेकंड, ओके, अब मैं समझ गया आपकी बात। ओके ओके, थैंक यू। मैं एक्चुअल में, मेरे को लगा कि मैंने आवाज आ रही है, आपने पहले बोला था तो मेरे को लगा आवाज पहुंच गई आप तक, कोई बात नहीं, अभी पहुंच जाएगी। आपके ड्रीम हमेशा कैसे पास रहने चाहिए, देखिए आप। बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, बैठ मेरे पास, हाँ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, बैठ मेरे पास। तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ, बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं। भैया आज तक जितनी भी घटनाएं घटी है ना जीवन में, वो पास बैठने से ही घटी है, मैं आपको बता देता हूँ। ड्रीम पास रहेगा तो ड्रीम पास आ जाएगा। अगर आप कस्टमर के पास गए तो कस्टमर आपके पास आ जाएगा। अगर आप मीटिंग में बैठे तो ट्रेनिंग आपके अंदर आ जाएगी। सारी घटनाएं बैठने से ही घटती हैं ये। बस इतना सा काम करना है। जब घर रहो तो ड्रीम पास होना चाहिए, और जब बाहर रहो तो कस्टमर पास होना चाहिए। बस इन दोनों के बीच की है आपकी पूरी जिंदगी। इतना आसान बिजनेस है। आपको दिक्कत कब आएगी, जब आप कस्टमर से, देखो कस्टमर, उसके कष्टों की बात करो, कष्टों का निवारण की बात करो, बस इतना सा समझ लो। हम बात जाते ही बिजनेस की बात करने की, मैं आपको एक एक तरीका बताता हूं। जब भी कोई घटना घटेगी उससे पहले आपको उसकी घटना पता करना कैसे, हिस्ट्री पता करो पहले। दो 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 बार की विजिट में आप बिजनेस की चर्चा मत करो। वो आपको अपने आप बताएगा उसे किस चीज के लिए बात करनी है। वो अपने आप बोलेगा। केवल 2 बार आप उसके पास चाय पीने जाएंगे और आप बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे। अपने आप बता देगा वो आपको। उसकी परिस्थितियां अपने आप दिखेंगी आपको। आप बताओ, लोगों के पास जब आप जाते हैं तो आपको घर दिखता है कि नहीं, परिवार के लोग दिखते हैं कि नहीं, इनसे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि जिंदगी में क्या चाहता है। आपको तो केवल बस बातचीत यही करनी है, कैसा चल रहा है, क्या जॉब में रहता है, क्या काम रहता है आपका, कितने बजे जाते हैं भाई साहब, कितने बजे आते हैं, और मैडम आप क्या करते हो, अरे मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो घर पे ही बैठी रहती हूँ। इसी से ही आपने, तो आप क्या बोलोगे, तो ओहो अच्छा बच्चों में बिजी रहते हैं, अरे बिजी कहाँ भैया, 10 बजे काम खत्म हो जाता है, फिर आराम से बस काम तो है। तो वहां आप टॉपिक निकाल सकते हो अपना, बस इतना सा ही, कितना सा। फिर आप भी घर बैठ के क्यों नहीं कर लेते, हमारे पड़ोस में ऐसे मेरी वाइफ ने ऐसे काम स्टार्ट किया है, देखो अभी ये भी घर पे ही रहती थी, मैं जॉब जा रहा था लेकिन इसने घर से काम स्टार्ट किया है। ऐसे करके बातचीत स्टार्ट कर सकते। लेकिन जाओगे तो, लोग कह रहे हैं अननोन लोगों के साथ काम करो, पता है क्यों? क्योंकि नोन ही अननोन हो गए अब आपके। इसलिए आपने सोचा उनको नोन बनाने से पहले अननोन से ही कर लो। ट्रेडिशनल में जब आप धंधा ओपन करते हो ना, तो सबसे पहले किसको बुलाते हो, अननोन को बुलाते हो, नोन को जिमने के लिए, कि भैया हमने धंधा कर लिया। उसी से चलता है सारी दुकानदारी, सब नोन से ही चलती है, अननोन से तो कोई रेलवे स्टेशन की दुकानदारी चलती होगी। तो भाई नोन से भी बात करो, प्रोडक्ट अच्छा है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। तो ड्रीम को अपने पास रखो। ड्रीम पे ज्यादा बात क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे जो पैनलिस्ट आपके सामने आए हैं वो इतनी सारी बातें कर चुके हैं विजन पे, ड्रीम पे। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अपने ड्रीम लिखो और उनको चिपका लो। और फिर उनको क्या करना है, वो जो ड्रीम आपने बनाए ना, वो कौन पूरा करेगा। भैया महेंद्र, मने, रमेश, महेश, कौन आपको गाड़ी की चाबी देगा, कौन आपको बंगले की चाबी देगा, ये सबकी लिस्ट बना के रख लो। जैसे शादी की लिस्ट बनाते हो आप, कि सगाई में किसको बुलाना है, शादी में किसको बुलाना है, बारात में कौन जाएगा, बारात के बाद में जब दुल्हन घर आ जाएगी तो किन किन को बोलना है, ये सब आप लिस्ट बनाते हो। ऐसी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि मेरे सपनों को पूरा कौन करेगा। बिल्ड लिस्ट। पहले ड्रीम की लिस्ट बनेगी कि सपने क्या हैं, उसके हिसाब से आपकी कौन सी लिस्ट बनेगी। अब आपको 10,000 रुपए चाहिए तो आपको कोई 100-200 लोगों की लिस्ट नहीं बनानी, 20-30 लोगों की लिस्ट बना लो। लेकिन आपको लाख रुपया रोजाना चाहिए तो फिर आपको थोड़ी लिस्ट बड़ी बनानी पड़ेगी।
अब देखो यहाँ मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताता हूँ, आपको मजा आएगा। हर आदमी से बात करो, मैं आपको ये मान के चलो कि हर आदमी ने पिछले जन्म में आपसे 1 करोड़ रुपए ले रखे। पिछले जन्म में तो दिए नहीं उसने, एक बार इस जन्म में भी पूछ के देख लो भाई देगा या नहीं देगा। मना करे तो ठीक है, हाँ करे तो दे देगा। बाकी तो और किस बात के लिए काम करेगा हमारे साथ, कुछ तो होगा ना उसका लेन देन। तो पूरी बात बताना और बिजनेस के बारे में चर्चा करना, पूछना तो अभी क्या करना है सर आगे, तो वो कहेगा यार मुझे नहीं करना, तो आप उसको इतना सा ही बोलना मन मन में कि ठीक है अगले जन्म में देखते हैं तेरे को। क्योंकि कर्जा तो उसको चुकाना पड़ेगा। और जिसने कह दिया ओके ठीक है मिलके करते हैं, कि आप उसको बोलो धन्यवाद, इस जन्म में आपने अंदर अंदर बोलना है, सामने नहीं बोलना है, उतार दिया। तो ये आपको करना है, आपने भी किसी का ले रखा है भाई, उसको भी उतार के दो, ये भी बात ध्यान रखनी है। नहीं तो फिर अगले जन्म में भी सेम स्थितियां ही होंगी, फिर कर्जा उतारने के लिए मार्केट ढूंढना पड़ेगा। तो ये काम पूरा कर लो। और इस बिजनेस में लोग कहते हैं ना सुननी पड़ती है, मैं आपको बता देता हूं ना कोई नहीं करता। जिसके पास नहीं गए वो ना है, और जिसके पास गए वो हाँ के चांसेस है। ना कब माना जाता है, जब आप सब लोग मिलके मुझे हर महीने 5,000 रुपए भेजते हो, मैंने आपसे बिजनेस की बात करी, आप नाराज हो गए और आपने मेरा 5,000 रुपया देना बंद कर दिया। इसको बोलते हैं ना कि कस्टमर खराब हो जाएगा, ना तो तब है, वो तो ना है ही, हाँ ही होने के चांस है। और ये आप ध्यान से सुनो, ना सुनने कौन जाता है भैया, ना सुनने उनने की हिम्मत नहीं चाहिए, हाँ सुनने की हिम्मत चाहिए। हाँ सुनने के बाद सक्सेस करने की हिम्मत होनी चाहिए। आप कह रहे हो सामने बैठ के हम बात नहीं बता पा रहे, लोग अपना एक छोटा सा वीडियो बना के कह देते हैं हम गारंटी देते हैं हम आपको सक्सेस करने की, और लोग वहां पे 500 रुपए से एनरोल्ड होते हैं, 1,000 रुपए से एनरोल्ड होते हैं, और एनरोल्ड होकर अपनी सक्सेस के लिए तैयार होते हैं। लेकिन आप सामने बैठ के भी उसको जब बात कहते हो तो उसको समझ में नहीं आती। और देखो नहीं समझ में आए ना तो 500 रुपए की भी चीज नहीं लेंगे, और समझ में आ जाए तो आदमी लाखों का सौदा कर देता है, बात समझ में आने की। तो आप अपनी बातचीत, अब ये लिस्ट जो बनी, ये लिस्ट बनाते चले जाओ, बनेगी कैसे, बनाते चले जाओ बनाते चले जाओ। और इसमें अगली चीज थी कॉल इनविटेशन। अब मुझे बताओ लिस्ट बनाने के लिए किस किस को कहां कहां जाना पड़ेगा, सेकंड बताओ। ड्रीम लिखने के लिए कहां कहां जाओगे भैया, नहीं ड्रीम के लिए भी कहीं नहीं जाना, लिस्ट के लिए भी कहीं। अच्छा कॉल करने के लिए कहां जाना है, कमरे से कॉल करनी है। कॉल इतनी करनी है कि है या नहीं दुनिया में, सपनों की दुनिया में सिर्फ फोन करना है, और एक ही फोन होता है हमेशा। और बताइए सर क्या हाल चाल है जी, कैसा चल रहा है धंधा पानी, और बताओ हमारे भाभी जी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं हमारे, और मम्मी पापा का क्या हाल चाल है। देखा था यार आपका फेसबुक पे फोटो, कहाँ घुमा रहे हो आजकल, और कौन सी कंपनी में चल रहे हो अभी इसमें। बस कितने दिन हो गए यार भाई मिले हुए, आ जाओ चाय पीते हैं। अभी जयपुर में कोई है तो आप यूं बोल सकते हैं कभी आओ यार घर पे चाय पी लेते हैं, तो सामने से भी एक आवाज आएगी, आप आ जाओ यार कभी समय निकाल के, टिक लगा दो, आ गया निमंत्रण। नहीं आया तो दोबारा कॉल करो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। कॉल पे ही सारी चीजें हो जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। सारे दिन किस चीज की कॉल आती है, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, लोन ले लीजिए लोन ले लीजिए, जमीन ले लीजिए, सब कॉल ही आ रही है ना आपके पास। इनसे पूछ के देखो काम होता है कि नहीं होता। मैक्सिमम कितनी कॉल कर लेते हो आप एक महीने में या दिन की, लिखो जरा। देखो यहाँ पे क्या होता है, अपने डाउनलाइन भी और अपलाइन भी तो अपने को देख सकते हैं, तो अपन क्या करते हैं थोड़ा घबराते हैं उस चीज में लिखने में। लिखोगे तो पता चल जाएगा। फ्री मोबाइल हो गया, इनकमिंग फ्री, जाना फ्री, आना फ्री, उसके बाद भी बताओ। देखो कॉल, फिर बोल, फिर तोल, और फिर मोल। अब कॉल पे आपको बात करनी है, बात करोगे तो मुलाकात भी हो सकती है, मुलाकात होगी तो फिर आगे बात बनेगी, कुछ ना कुछ तो घटेगा जिंदगी में, तो बात कर लो। उन 150 लोगों से बात ये करनी है कि हमें 150 में से मिलना कितने से। तो लिस्ट कितनी भी बनाओ, लिस्ट का मतलब कभी भी मीटिंग नहीं होती है। लिस्ट का मतलब क्या होता है कि मुझे इनमें से मेरे ड्रीमर निकालने हैं, मेरे ड्रीम इनमें से कौन पूरा करेगा वो निकालने। मुझे गाड़ी की चाबी कौन देगा, बंगले की चाबी कौन देगा। हर आदमी एक फैक्ट्री है, पैसा छापने की मशीन है। जहां आपको डाउट लगे मशीन सही नहीं है, वहां अपना उस तरीके से आप सेकंड स्टार पे डाल दो।
और एक कॉलम बनाओ जिसमें स्टार लगाओ, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। जब आपकी बात मतलब कहते हैं ना मोटिवेशन टाइप से हो, बड़ी जबरदस्त तरीके से, हाँ यार आजा यार कभी भी आजा, 5 स्टार टिका दो। जब आपको लगे टाइम कम दे रहा है, 4 स्टार टिका दो। जिस आदमी की रुचि नहीं है, 3 स्टार टिका दो। ऐसे स्टार के हिसाब से बात करो। आप कपड़े खरीदते हो जब भी तो यही देखते हो, इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदते हो जब भी तो यही देखते हो कि इसको रिव्यू कितने मिले, आप कितना रिव्यू देते हो, उधर से बिजनेस शुरू करो। मिलो सबसे, पर बिजनेस अपनी चॉइस से हम करेंगे। तो ये कॉल कर लो, इनविटेशन कॉल पे ही हो रहा है, आओ सर घर आओ चाय पियो, आओ सर घर आओ चाय पियो। घर आएगा, देखेगा गद्दा बिछा हुआ है, ये है वो है, सब काम हो जाएगा। सही है, चलें आगे। चलो, वैसे इस पे लंबे लंबे टॉपिक है, लेकिन अपन थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके चल रहे हैं। विजुअलाइजेशन, देखो अभी अभी बात हुई थी विजुअलाइजेशन की कि कैसे करेंगे। अब देखो मैं आपको यहाँ पे इतना जबरदस्त सॉन्ग सुनाऊंगा आपको, आपको मजा आएगा। विजुअलाइजेशन चीज क्या है यार, आप देखना कैसे करते हैं यार विजुअलाइजेशन। क्या शब्द होते हैं, एक एक शब्द को पकड़ना। आप रेडी है ना? चलो, हाँ रेडी तो है ही। अब 1 घंटे के लिए तो हम सब बैठे ही हैं। खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। उतरी है तू आसमान से, तुझसा जमीन पे कहाँ। आवाज आ रही थी जय सर? यस यस, क्लियर था आवाज सर। अभी आपने देखा विजुअलाइजेशन कैसे चल रहा था दिमाग में। आपको भी संगे मरमर दिख गया होगा, ताजमहल दिख गया होगा आपको भी मेरे हिसाब से। मतलब दिमाग की कैपेसिटी देखिए। जैसे मैंने आपको बोला अभी देखो अदरक, तो आपको सबको अदरक नजर आ गई दिमाग में। विजुअलाइजेशन में जो चीज दिमाग में चली गई, दिमाग उस चीज को प्राप्त करना चाहता है अपने आप। उसको कैसे करेंगे? सुबह उठे, अपने मकान जो आपने फोटो लगा रखी बंगले की उसकी तरफ देख रहे हो, फील कर रहे हो कि आप बंगले में एंट्री कर रहे हो, सारी टीम के लोग आए हुए हैं, आप इसका इनॉग्रेशन कर रहे हो, भीड़ दुनिया भर की है, आपकी टीम से वहां पे 100 से ज्यादा मर्सिडीज खड़ी हुई है आपकी टीम की। ऊपर आपने मकान के ऊपर हेलीपैड बना रखा है। जो विजुअलाइजेशन आपका, वैसे ही हार्मोन्स स्रावित होते हैं और शरीर के अंदर वो कैपेसिटी आ जाती है काम करने की। लेकिन हम कैसे करते हैं यार, वो तो साफ मना कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, और उसको तो गद्दा वापस करने की बात कर रहा है, 3-4 बार फोन आ चुका। विजुअलाइजेशन ही ऐसे और ऐसे हार्मोन निकल रहे हैं, तो वो दूसरी जगह जाना है वो भी कैंसिल हो जाता है, खाना भी अच्छा नहीं लगता। फिर मीटिंग का क्या करेंगे? मीटिंग सुनते सुनते कहते हैं प्रॉब्लम तो ये है ना सर, नए लोगों से बात कैसी करें? वो उसी चीज पे अटका हुआ है भैया। यहीं से इसी दुनिया से लोग चंद्र ग्रह पे गए हैं, मंगल ग्रह की तैयारी हो रही है, सूर्य तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, और अपन कह रहे हैं सूर्यकांत अभी मिला नहीं है आपको, चंद्रकांत अभी मिला नहीं है, बात नहीं करना चाहता, क्योंकि समस्या आपकी है। लोग वहां जाना चाह रहे हैं, उनको बताया जाता है कि आप इसके अंदर जाएंगे तो वहां से जीवन आपका खत्म हो सकता है, आप वापस नहीं लौट सकते। लोग जबरदस्ती माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं सिर्फ नाम करने के लिए, और हमें पैसा भी मिल रहा है, नाम भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, पीढ़ियां सब कुछ अच्छा करने को जा रही हैं, और हम कह रहे ये समस्याएं हैं। क्योंकि ये ऐसे लोगों के हाथ में बिजनेस है, ऑलरेडी ऐसे लोगों के हाथ में बिजनेस है जो कुछ करना नहीं चाहते थे, ये तो मिल गया उनको। बस जो करना चाहते हैं, जब उनके हाथ में बिजनेस आता है तो इस तरह थोड़ी ना रहेगा बिजनेस यार। तो अच्छी बात है, आज हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी। तो विजुअलाइजेशन करो। कोर स्टेप में अगला है हमारा सेल्फ लर्निंग और बुक एंड ऑडियो वीडियो। अब देखिए सेल्फ लर्निंग का मतलब क्या है,
मैं आपको एक बार लास्ट में ये सारी फोटो दिखा दूंगा, क्योंकि मैं टॉपिक आपको बता रहा था, कोई बात नहीं। सेल्फ लर्निंग का मतलब समझ गए ना, तो बड़ा काम हो जाएगा। अभी लोगों को क्या लगता है हमें कोई सिखाए। एक चीज बताओ यार, अभी आप इतने बड़े हो गए हो कि बूढ़े ही हो सकते हो, और तो बड़े तो नहीं हो सकते। बच्चा होता है तो हम ये कहते हैं अभी बड़ा होगा तो सीख जाएगा, अभी अपने लिए कोई क्या बोले। और जिंदगी में ये बात समझ में नहीं आई कि हमें सीखना है, अभी तक भी समझ में नहीं आई। क्योंकि जो हम जानते हैं उससे हमारी जिंदगी चल रही है, जो नहीं जानते उससे ही जिंदगी में कुछ बड़ा बड़ा हो सकता है। और वो जब हमें बताया जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने विचार से सोचते हैं कि भाई पता नहीं करें कि नहीं करें। यार आप किसके साथ चल रहे हो? जब आपने को किसी ने ये कहा कि हाँ मैं सपनों तक पहुंचा दूंगा, तो आप बार बार आप ये कहोगे ये रास्ता जाएगा क्या, ये रास्ता जाएगा क्या, ये रास्ता नहीं जाएगा क्या, ये रास्ता नहीं। रोजाना अगर यही बात करोगे आप उसके साथ में, तो बिजनेस तक सपनों तक पहुंचोगे कैसे? दोस्तों जब आप काम करते हो ना, तो विश्वास भी होना चाहिए। एक गांव में, एक गांव क्या मतलब एक एरिया में जहां हजारों गांव सम्मिलित थे, एक ऐसा एरिया जिसमें कई सालों से बारिश नहीं आई, 4-5 साल 10 साल के आसपास हो गए। सब लोग परेशान थे। सब लोग, तो किसी ने एक उपाय बताया कि इंद्रदेव की पूजा की जाए और सारे लोग मिलके एक साथ करो, तो भगवान प्रसन्न होंगे और बारिश आ जाएगी। सब लोग इकट्ठे हो गए, लाखों लोग इकट्ठे हैं, इंद्रदेव के यज्ञ चल रहे हैं। और मतलब दूर दूर तक नजारे अलग ही दिख रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं सब लोग। एक लड़की घर से निकली तो छाता लेके निकली, वो यज्ञ कर रहे थे लोग सब, तो सब उसकी तरफ देख रहे थे। कुछ लोग हंस रहे थे, बोले 10 साल हो गए बारिश हुए, ये कहाँ छाता लेके जा रही है। सब हंसने लग गए। तो लड़की ने वापस पीछे मुड़ी और उसने कहा कि अगर इतने लोग मिलके यज्ञ कर रहे हैं तो हो सकता है मैं घर वापिस आऊं जब तक बारिश आ जाए। दोस्तों जो यज्ञ कर रहे हैं उनको विश्वास नहीं है कि बारिश आएगी, और जिसने यज्ञ करते हुए देख लिया उसको विश्वास है। जो काम कर रहे हैं उनको विश्वास नहीं है कि अपना पैसा आएगा, हमारी मेहनत सक्सेस होगी। तो भैया फिर यज्ञ करने का फायदा क्या? अगर आज हिंदुस्तान की सारी कंपनियां, सारे सिस्टम, सारे ट्रेनर डायरेक्ट सेलिंग को फोकस कर रहे हैं, तो भैया जो जलजला आएगा ना उसको आप सोच भी नहीं सकते। वो लड़की छाता लेके इसलिए निकली कि उसको विश्वास था कि यज्ञ से इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो बारिश आएगी। तो अगर आपकी बात सुन के किसी को समझ आएगी तो पैसों की बारिश आएगी। ये विश्वास के साथ बिजनेस किया जाता है। आएगी कि नहीं आएगी वाला काम नहीं चलेगा इसमें। ऊपर वाले के पास टाइम नहीं है इतना कि पहले वो आपको विश्वास दिलाए। अगर उसको सिर्फ गरीब रखना होता ना, तो कभी ये बिजनेस आपके हाथ में नहीं आता। आपको बता देता हूं, ये बिजनेस आपको मिला, इसका मतलब वो आपकी जिंदगी में बदलाव चाहता है। अब करना आपको है। किसी ने आपको मूवी देखने की टिकट दे दी, देखनी तो आपको ही पड़ेगी। भैया कोई टिकट दे सकता है आपको, कोई गाड़ी गिफ्ट कर सकता है, पर ड्राइवरी आपको सीखनी पड़ेगी। ये बिजनेस मिल गया मतलब आपने अच्छे कर्म किए थे, कुछ ना कुछ उसका आपको फायदा मिल गया। अब आप और ज्यादा नाटकबाजी करोगे, देखता हूं करता हूं, तो जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाएगी, देखने करने लायक रहेंगे नहीं हम। बुक, ऑडियो, वीडियो। सेल्फ लर्निंग क्या है? देखो मैं आपको बता देता हूं, एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको एक ही विषय पढ़ाया जाता है। उसके दम पे, क्लास के दम पे किसी बच्चे के डिफरेंस कितना सा आएगा? 50%, 60%, 70%, 40% का डिफरेंस होगा बस। लेकिन मेरिट में वो आते हैं जो सेल्फ लर्निंग करते हैं। कोई भी सिर्फ स्कूल में पढ़ के मेरिट में नहीं आता। आप किसी का भी मेरिट स्टूडेंट का आप इंटरव्यू पढ़ के देख लो, वहां वो कहता है कि मैं स्कूल के अलावा 8 घंटे पढ़ता था, मैं स्कूल के अलावा 4 घंटे पढ़ता था। दोस्तों ये क्लास लग रही है आपकी, आपने इसको पढ़ा और आपको लगता है मेरिट में नहीं। आप पास हो सकते हो, परसेंटेज बना सकते हो, आप अपना घर का खर्चा चला सकते हो, पर मेरिट में आने के लिए आपको सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी। हजारों वीडियो अवेलेबल है, और रोज कह रहे हैं लोग लिस्ट कैसे बनेगी, बात कैसे करूंगा, इनविटेशन कैसे। अरे भाई इतने वीडियो हैं कि 7 जन्म लग जाएंगे आपको रोज वीडियो देखने में। लेकिन सेल्फ लर्निंग कौन करे? सेल्फ अर्निंग और सेल्फ लर्निंग जब आपको होगी। सेल्फ अर्निंग कब होगी? अभी टीम के कुछ लोग आईडी लगा देते हैं, आपको बिजनेस पैसा आ जाता है। सेल्फ लर्निंग और सेल्फ अर्निंग करना बहुत जरूरी। जब तक खुद का काम खुद नहीं करोगे, काम नहीं होगा। जब एक कबूतर उड़ सकता है ना, तो सब कबूतर उड़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने उसमें कोई मशीन फिट नहीं करी है। जब एक इंसान अगर इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है, तो सब बन सकते हैं।
अटेंड ऑल फंक्शन। अब तक मैंने जितने भी कार्यक्रम आपको बताए, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, शुरू से दिखाता हूं आपको 4 स्टेप। सबसे पहला स्टेप था हमारा प्रोडक्ट यूज करना। इसमें अकेले को यूज करना है, मतलब खुद को करना है, कोई जिम्मेदारी। ड्रीम अपने बनाना, खुद आप बनाएंगे इनको। बिल्डिंग लिस्ट बनाएंगे, खुद बनाएंगे। इनविट कॉल करेंगे, आप खुद कर रहे हैं कॉल, आप सब कुछ खुद कर रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं है। आपको कॉलिंग करने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। विजुअलाइजेशन आपको रोज खुद को करना है। सेल्फ लर्निंग खुद को करनी है, बुक खुद को पढ़नी है, ऑडियो खुद को देखना है, वीडियो खुद को देखना है। तरीके हैं, चैट जीपीटी आपको यूज करनी है। और अटेंड ऑल फंक्शन एंड इवेंट्स। भैया इसमें कितने लोग लगेंगे आपको खुद का फंक्शन अटेंड करने में? आपको पता चला जयपुर में बूट कैंप है, निर्णय किसको लेना है? आपको। लेकिन निर्णय कैसे हो रहा है? तू चलेगा यार, मेरे को कुछ काम है। अच्छा अच्छा, चल रहने देते हैं। तू चल रहा है? हाँ मैं चल रहा हूँ। चल तो चलते हैं। भैया शादी थोड़ी ना अटेंड करने जा रहे हैं कि भाई चल तू चल रहा है तो मैं चल रहा हूँ। उसको बल्कि होना क्या चाहिए, तू चल रहा है? नहीं मैं नहीं चल रहा। तो ठीक है, मैं जाके आता हूँ और वहां से सीख के आता हूँ, तेरे को बताता हूँ। अपन ने उसको क्या मैसेज दिया पता है? जब तू कुछ नहीं कर रहा तो मैं करके क्या करूंगा? लेते हैं ना आनंद गरीबी का। ऐसे हमारा बिजनेस तय होता है। अगर करोड़ रुपए आपको बूट कैंप में बांटे जाते तो आप उससे पूछते? आप उसको कहते कि तू नहीं चल रहा तो रहने देता हूं, मैं भी करोड़ रुपए छोड़ देता हूं? नहीं, बांटे गए थे, लेकिन वो शब्दों के रूप में। तो ये सब अटेंड करो। इसमें कोई किसी की, कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमेशा ही निर्णय आप लोगे। आपकी सफलता आपके हाथ में। आप जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। अब देखो 6-7 काम आपने कर लिए। अब लास्ट काम जो है, 7वां काम जो है, 6 काम आप कर चुके, 7वां काम है शो द प्लान। अब आपने देखो क्या क्या किया। प्रोडक्ट यूज करने लग गए, लिस्ट बन चुकी है, किससे मिलना है हो चुका है, कॉल पे निर्णय हो चुका है क्या मिलेगा, फंक्शन मीटिंग अटेंड करके सीख चुके हो। अब भैया जब सब कुछ बात हो चुकी है, अब तो आपको शो द प्लान करना है। जैसे जब गाड़ी लेके आते हो ना, और किसी के घर गाड़ी लेके जाते हो, क्यों लेके जाते हो? शो द प्लान, गाड़ी दिखाने के लिए। अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? कपड़े दिखाने के लिए। सब कुछ जिंदगी में हम कर रहे हैं शो करने के लिए, और जो शो करना है वो शो नहीं कर रहे। घर का इनोग्रेशन किया घर दिखाने के लिए, लेकिन जो प्लान दिखाना है वो नहीं दिखा रहे। जिसको दिखाने से काम हो सकता है, पैसा आ सकता है, वो नहीं दिखा रहे। जिसमें पैसा लगा है वो दिखा रहे। बताओ। अब जब सब कुछ आपको आ गया, अभी दिखाने में क्या दिक्कत है? अब शो द प्लान करो। लेकिन हम इन 6 पॉइंटों में क्लियर नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं, अब अल्ट्रा बेरी बेचें या फिर मोर पावर, कौन सा ठीक रहेगा? भाई आपको क्या लगता है यार, उसी पे बात करना शुरू करो। सिंपल मैसेज है। अब यहां पे हम एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस पे शो द प्लान पे एक चीज यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा टाइम भी हो गया, 5 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं। देखो यहां मैंने क्या दिखाया शो द प्लान पे। यहां बहुत सारे लोग कहते हैं रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। तो मैं इससे आपको थोड़ी बात समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझना। ये आपको क्या दिख रहा है? आपको इसमें जरा चैट बॉक्स में आप लिखो, जब तक मैं इसके बारे में बताता हूं। इस खेल में मैं आपको 3 चीजें समझाऊंगा जो आपका बिजनेस का खेल है। नंबर 1 बात मैं आपको ये समझाऊंगा, इसके अंदर क्या खेल है। पहला खेल है कि इसमें जो आपको एक डिवाइस दिखाई दिया, जिसको लूडो हमने बोल दिया गेम को, जैसे सबने बताया, इसमें कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर। आपको क्या करना है? आपको ये बोलना है कि ये लूडो मैंने उठाया और इसमें 6 नहीं आना चाहिए, और आपको लूडो फेंकना है, डिवाइस फेंकनी है, और आप 10 बार फेंको। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं 6 आएंगे या नहीं आएंगे? बोलो, आएंगे? आपने क्या कहा? नहीं आना चाहिए। फिर भी आया कि नहीं आया? क्यों पता है? बताता हूं आगे। दूसरा, फिर आपने कहा 1 आना चाहिए, और फिर 6, फिर 10 बार फेंका, अभी आएगा कि नहीं आएगा? भैया 50-50 नहीं है। लूडो लेके देख लेना, आप इसको 1000 बार ट्राई कर देना, आज तक का रिकॉर्ड है, ये गिनीज बुक का रिकॉर्ड है। कोई करके दिखा दे इसको कि जो संख्या वो बोल रहा है वो ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप ऐसे बोलना 1 आ जाए सर, 1 आ जाए, बोलते हैं ना हम खेलते हैं जब, 1 6 ऐसे बोलते हैं, आता है कि नहीं आता? अरे मैं तो कह रहा हूं एक ही बार में आ जाता है 10 बार तो बहुत दूर की, 10 में तो पूरा
गेम पूरा हो जाता है 10 बार में, तो सारे आ लेते हैं, तब तक तो आएगा कि नहीं आएगा एक। अब देखो ध्यान से सुनना, आपने बोला एक आना चाहिए तब भी आया, और 6 नहीं आना चाहिए तब भी आया। पर एक तरीका है जिससे आप जिंदगी में कभी 6 भी नहीं आएगा, कभी एक भी नहीं आएगा। आप में से कौन कौन जानना चाहता है? वो तरीका मैं आपको बता सकता हूं। बस लूडो फेंकना मत, डिवाइस को फेंकना मत। बिजनेस में वो भी आएगा जिसको आपने प्लान दिखाया है और समझ में आया, और बिजनेस में वो भी आएगा जिसको समझ में कुछ नहीं आया, सिर्फ आप उसके पास आए थे बस, वो भी आएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसकी किस्मत में पैसा है और उसको ऊपर वाला माध्यम दे रहा है। और आपने ऐसे लोग देखे होंगे, जब आते हैं फिर नीचे तहलका मचाते हैं अपनी अपनी किस्मत की वजह से, और फिर जो ऊपर बैठा आदमी है वो सारी जिंदगी उसका आनंद लेता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने डिवाइस फेंकी थी। प्रकृति कहती है कि मैं कर्म का फल देती हूं। डिपेंडेंसी, कर्म का मतलब जब आपने जिस चीज को फेंका उसमें वो चीज आएगी। प्लान फेंकना है हमें बस। अब एक आएगा, 2 आएंगे, 6 आएगा। पहली आपको मैंने एक लाइन बताई। दूसरी लाइन, जब पहली बार आपने डिवाइस फेंकी और 4 आए, तो क्या वो चलेगा खाना जो आगे? आप गेम शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 3 आया तो गेम शुरू होगा? नहीं होगा। लेकिन उसमें भी एक आ गया ना तो गेम शुरू हो जाएगा, और वो आ गया ना तो फिर कुछ भी नंबर आए फिर वो चलेगा। पता है आपको? जब एक बार एक आ गया तो फिर कोई भी नंबर आए वो एक चलेगा। और तीसरी बात, उसको भी रास्ते में मारा जाता है। वो भी मर सकता है रास्ते में पहुंचने से पहले, मंजिल तक पहुंच सकता है, मर सकता है कि नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको चलाते रहते हैं। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि मंजिल तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बात यह है कि गेम तो जारी रहेगा, कोई और आएगा। डिवाइस फेंकते रहो, कोई और आएगा। डिवाइस फेंकते रहो, कोई और आएगा। मरते रहेंगे, चलते रहेंगे, मरते रहेंगे, चलते रहेंगे, बिजनेस बन जाएगा। लेकिन डिवाइस फेंकना बंद, गेम ओवर। आपको ऊपर वाले ने बस एक ही चीज बोली है, सांस बंद, जीवन ओवर। और काम करना बंद। आस और सास में बस इतना ही फर्क है। अगर सोचना बंद तो जीवन की सब कुछ तरक्की बंद, और सांस बंद तो जीवन बंद। और लास्ट हमारा जो टॉपिक बच गया 8वां, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी। अब आपने जिन चीजों को करने की बात करी, अगर आपने ये कहा कि यस अपन करेगा, जब भी जिसने फैसला लिया है उसी के बाद में उसका जीवन बदला है। संकल्प। दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना संकल्प के होता हो। भले ही वो संकल्प के बाद करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन संकल्प इस बात की गारंटी है कि संकल्प से ही होगा। आप बताओ, जब नेता मुख्यमंत्री बनता है, विधायक बनता है, एमपी बनता है, तो शपथ पत्र लेते हैं कि नहीं लेते? आपने क्या शपथ ली है? कुछ नहीं। चलो तो इसको भी मैं बताता हूँ जिम्मेदारी का क्या मतलब है। 2 फोटो दिख रही हैं आपको। एक लड़की ने एक बच्चे को बिठा रखा है और एक साधु एक पोटली लेके जा रहा है। जब ये दोनों पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो साधु ने बच्ची की तरफ देखा कि यार 9-10 साल की बच्ची कंधे पे अपने इतना वजन रख के चल रही है। तो साधु ने कहा, अरे बेटा तू कितना छोटा सा है, इतना बोझ लेके चल रहा है। तो लड़की ने ध्यान नहीं दिया। फिर बोला, बेटा तू कितना बोझ लेके चल रहा है? तो लड़की ने जवाब दिया, ये बोझ नहीं है महाराज, ये मेरा भाई है। और जवाब दिया, बोझ तो आप लेके चल रहे हैं जो पोटली लेके चल रहे हैं। भाई का मतलब जिम्मेदारी है। ये बिजनेस आपके लिए बोझ है कब? जब आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ये पोटली है, करके देख लेते हैं। और जिस दिन आपने समझा कि मेरा भविष्य है, मेरी फैमिली जिसकी खुशियां मैं चाहता हूं, मैंने अभी 20-25 साल में ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरी फैमिली को कुछ मिले, लेकिन ये मौका मिला है मुझे इस 20-30 साल का, वापस से रिकवर करने का मौका मिला है जिंदगी में, वापस से अमीर बनने का मौका मिला। अब मैं इस जिंदगी को ऐसे ही नहीं निकालूंगा, अभी मौका मिल गया मुझे। आज तक समस्या क्या थी? मौका नहीं था। अब समस्या, मौका मिल गया तो समस्याएं दूसरी बन गई। मौका ही तो चाहिए, मिल गया आपको। जो जिंदगी में अब तक नहीं किया वो सब कुछ करने का मौका मिल गया। तो उसने क्या कहा, बोझ तो आपके पास है,
मेरे पास तो मेरा भाई है। तो बोझ बिजनेस उसके लिए है जो बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं लेता, और जो बिजनेस की जिम्मेदारी लेता है उसके लिए उसका भाई है। बताओ, क्या भाई को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ सकती थी? नहीं, लेकिन पोटली छोड़ के जाया जा सकता। तो अगर ये गरीबी का पहाड़ आपको चढ़ना है ना, तो बिजनेस को बोझ समझो, वो मौज समझो। तो सीख कर किया तो मौज ही मौज, और अगर बिना सीखे किया तो ये बिजनेस बोझ ही बोझ। रोजाना शाम को कहानियां सुनाओगे अपनी, क्या आज आप असफल क्यों हुए? तो ज्यादा बढ़िया क्या है, सफलता की कहानी सुनाए। और लास्ट एक बात बच गई थी अपनी जयदेव सर, वो बात ये थी कि 100 दिन में कैसे करें। आज एक कसम खा लो, हर दिन इस बिजनेस के लिए मुझे 1000 रुपए निकालना है। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूं उसका तरीका। 6820 रुपए आता है, 1000 निकाल दो। मैं तो कह रहा हूं 1800 निकाल दो तो भी आपके पास 5000 रुपए रोज आ सकता है। और बताओ, अगर 1000 रुपए रोज खर्च करने से 6820 आ जाए, तो बिजनेस धंधा अच्छा है कि नहीं है? बताओ, आप बताओ। सारा बिजनेस, सारी दुनिया ऐसे ही तो बिजनेस करती है। 2000 की सब्जी लाती है, 2500 में बेचती है, 500 रुपए कमाए। हमने तो 1000 की सब्जी ली, 6500 में बेची, 5000 कमाए। अब कैसे देखो, 1000 रुपए से रोजाना 500 से 1000 रुपए का एक बजट रखे, काम करो, बढ़िया जगह पे बिठाओ, अच्छी होटल में बिठाओ, अच्छी जानकारी दो, अच्छा सब कुछ करो। आज आपने खर्चा किया, लिखो 500 रुपए खर्चा। कुछ नहीं हुआ, आपको ऐसा लग रहा है आज तो सेल नहीं हुई, मैं आपको गारंटी देता हूं 30 दिन करके देख लेना, आपके खर्चे से ज्यादा आपकी इनकम होगी होगी। कोई दुनिया का आपके पास तरीका ही नहीं है कि आप अपनी इनकम होने से रोक सको। समस्या ये है पहला काम कैसे हो। 100 घंटे का मतलब है 100 लोगों से मिलना, लेकिन अच्छी जगह पे अच्छे तरीके से मिलने से 100 लोगों में से आपके साथ 30 लोग बिजनेस में आ जाएंगे। एक आदमी पे आपने 500 से 1000 रुपए का खर्चा तय किया, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं 30 लोग भी बिजनेस में आए तो चेक कर लो 30 लोगों से आपको कितना पैसा आया है। आपके खर्चे से ज्यादा पैसा आएगा हमेशा। कभी बिजनेस ऐसा कर ही नहीं सकता। आपको पहले दिन हो सकता है ऐसा लगे, दूसरे दिन हो सकता है ऐसा लगे, तीसरे दिन, क्योंकि दुकान का खर्चा 30 तारीख को निकलता है पूरा। दुकान का भी 30,000 देना ही आपको। शानदार जगह पे बैठे, शानदार चाय पिलाई, अच्छे डॉक्यूमेंट्स रखे, सामने बढ़िया बात करिए, 1 घंटे तय करा काम करना है कि नहीं करना है, खत्म, खेल आगे। वो 500 रुपए में क्या लगता है गए? आज तो गए नहीं है, आपने अपना काम कंप्लीट किया है। टिक लगाओ, एक्सपेंस 500, इनकम 0। अगले आदमी से मिलो, एक्सपेंस 500, इनकम 0, लेकिन देखना फिर लगेगा तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर, एक्सपेंस 500, इनकम 6820। इतना गजब का बिजनेस है। 100 लोगों से मिलना, 1 घंटे में एक आदमी से मिलते हो, 100 घंटे का बिजनेस है बस। अब वो 100 घंटे को आप पूरी जिंदगी भर में कंप्लीट करेंगे, या 100 घंटे में ही कंप्लीट करेंगे, या 100 दिन में कंप्लीट करेंगे, 1 दिन में कंप्लीट करेंगे, आप क्या करते हो ये आपके ऊपर है। तो चलिए, समय को देखते हुए आज के सेशन को मैं समाप्ति की तरफ ले जाता हूं। और आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश की। और जब कहते हैं ऑडियंस अच्छी होती है ना, तो फिर सामने वाले को भी मजा आता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों को देख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, थैंक यू। आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, फिर हमें दोबारा जब मौका मिलेगा तो हम आपके बीच में आएंगे। थैंक यू।